नमस्कार। एक और सोलफुल मंडे लेकर आपकी सेवा में हाजिर है आपी की अपनी सरिता सबरवाल। हफ्तावार प्रोग्राम है और हर सप्ताह मेरे साथ होते हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और हमें बड़ी ज्ञान की बातें बताते हैं। चाणक्य नीति के बारे में हम पिछले कुछ हफ्तों से बात कर रहे थे और आज देखते हैं ताना जी के पास क्या सब्जेक्ट है और किस विषय पर हम बातचीत करेंगे। ताना जी नमस्कार, कैसे हैं नमस्ते आप? जी, नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, आपके तो पीछे आज हम चित्र बहुत किस सुंदर विषय दिख पर रहा है। जी, आपके पीछे चित्र बहुत सुंदर दिख रहा चित्र बहुत सुंदर है। आज मैंने सोचा कि दूसरे कमरे में बैठ जाते हैं जाकर। है। जी, तो आज क्या बताने जा रहे हैं आप हमें? देखिए, चाणक्य नीति में बहुत सारी बातें आती है। तो जी, जी, हमारा ये प्रयास है कि चाणक्य नीति के कुछ श्लोकों को क्रम से हम देखें कि चाणक्य जो अनेकानेक विषयों में अपनी नीति की बातें कही है, जी, उनको हम जी, सभी लोगों के पास तक हम पहुंचा दें। तो आज का जो विषय है वो है कि लोगों की परीक्षा करके उनसे संबंध बनाने चाहिए। हुँ, और किस व्यक्ति की परीक्षा कब होती है, कब करना चाहिए, तो इस तरह से जैसे बंधु कौन है, मित्र कौन है, शत्रु कौन है, नौकर कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसे होनी चाहिए, इनकी परीक्षा भी करना चाहिए। तो इस विषय को लेकर के कुछ दो श्लोक में लेना चाहता हूँ जल्दी में। जी, पहला श्लोक है कि जानीयात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम चापत्य कालेषु भार्याम च विभव क्षय। इस श्लोक जी, में वो कहते हैं कि कार्य में नियुक्त करने पर नौकर की परीक्षा होती है, दुख आने पर बांधवों की परीक्षा होती है, विपत्ति काल में मित्रों की परीक्षा होती है, और धन के नष्ट होने पर स्त्री की परीक्षा होती है। तो ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों की परीक्षा करने का की जो कसौटी है चाणक्य जी ने दी हुई है। इसमें सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि परीक्षा करना बहुत जरूरी है। बिना परीक्षा किए हम किसी को यथा योग्य उसका आदर नहीं कर सकते। कहा है ना कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना है। तो यथा योग्य व्यवहार करने के लिए हमको लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। तो इस विषय में एक श्लोक आता है, जैसे काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काक काक पिक पिक। दिखने में कौवा भी समान लगता है और कोयल भी समान ही दिखती है, ऐसे फर्क जल्दी समझ में नहीं आता। परंतु जैसे वसंत ऋतु आता है और जब कोयल कुहू कुहू करने लग जाती है, तो हमको पता चलता है कि अरे ये कोयल है और ये कौवा है। तो बिना परीक्षा किए हम कोयल को कौवा और कौवे को कोयल माने, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी और ये ठीक नहीं है। इसलिए प्रत्येक रिश्ते नातों की एक दूसरे की परीक्षा बहुत जरूरी है। इस विषय में चाणक्य जी ने कहा कि जानियार प्रेषण भृत्यान, जो घर में आप नौकर रखते हो, उस नौकरों की परीक्षा बातचीत से नहीं होती है। जब उनको एक्चुअल काम दे दो और कैसे काम करते हैं ये उसको देखो, और उसके काम के करने के बाद पता चलता है कि ये नौकर अच्छा है कि नहीं है। आपको जी, पता है कि कोई भी नौकर रखने के पहले उसके हम इंटरव्यू भी कर लेते हैं, बहुत हाँ सारे जी, प्रश्न करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, पर फिर भी काफी नहीं होता है। तो व्यवहार में ऐसा होता है कि प्रोबेशन पीरियड देते हैं, 3 महीने का कम से कम देना पड़ता है, कोई 6 महीने का देते, कोई 1 वर्ष का देते हैं। तो इस प्रोबेशन पीरियड में ये देखते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह से काम करता है, उस काम के आधार पर उसका प्रमोशन और उसका जॉब जो है आगे बढ़ता है। तो नौकर की परीक्षा उसके काम के देखने से ही होती है, अदरवाइज नहीं होती है। जैसे जी, हम ये देखते हैं कि भाई नौकर के दो तीन क्वालिटीज में, जैसे नौकर रिलायबल है क्या नहीं है, विश्वास तो करे ना, घर में नौकर को रखा है और रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, तो नौकर का कुछ फायदा नहीं है। तो ये तो जी, समय के साथ पता चलेगा। फिर हार्ड वर्किंग है क्या नहीं है, उसको रखा ही है काम के लिए, वो आलसी हो, प्रमादी हो जाए, तो उसको रखने का भी फायदा नहीं है। और आज्ञाकारी होना भी बहुत जरूरी है। इन्हें उसको काम बताया, वो काम तो करता ही नहीं, अपने मन से दूसरा कुछ करने लग जाता है। तो हुँ, ऐसे ये सभी गुणों की परीक्षा जो होती है नौकर के, समय के साथ में उसको काम देने से पता चलता है। और तभी जो है उसको परमानेंट जॉब दे देना चाहिए, और इस तरह से नौकर की परीक्षा करना चाहिए काम दे करके। एक पहली बात थी। दूसरी थी बांधवान व्यसनागमे।
जो घर परिवार के ये जो बंधुजन होते हैं, भाई बहन रिलेटिव्स वगैरह, तो इनकी जो परीक्षा, इनकी भी हमको परीक्षा करना चाहिए, क्योंकि कहने को तो सभी भाई भाई बंधु ही होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, पर सभी एक से नहीं होते हैं। तो उनकी परीक्षा कहते हैं व्यसन आगमे। जीवन में कभी हुँ, दुख आए तो तब देख लेना कि आपके साथ कौन खड़ा होता है। जी, कुछ ऐसे बोलते हैं बड़े लोग, कभी परीक्षा करना हो तो अपने बंधु बांधवों के साथ बोलो, क्या भाई अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, मुझ पे आर्थिक संकट आ गया है, मुझे ये हो गया है। थोड़ा उनको दुख बता दो ना अपना, देख लेना एक एक खिसकते जाएंगे फिसलते और अंत जाएँगे। में आप अकेले रह जाओगे। जी, सुख में कहते हैं ना, सुख में सुमरिन सब करे, दुख में करे न कोई। सुख होता जो है तो मधुमक्खियों हुँ, की तरह ये सारे बंधु बांधव अपने आसपास या रहते हैं। जैसे उनको पता चले कि इसकी हालत खराब हो गई, खस्ता हो गई है, तो पास में कोई खड़ा नहीं होता और आप बिल्कुल, अकेले पड़ जाते हो। सुख के सब इसीलिए साथी, दुःख में ना कोई। हाँ, हुँ, तो सुख में तो सभी रहेंगे, पर परीक्षा तो तब होगी ना कि दुख में कौन रहता है। तो इससे जो है वो बंधु बांधवों की परीक्षा हम लोगों को कर लेनी चाहिए। ऐसा ही सभी को नहीं मान लेना चाहिए। मोस्टली सुख शांति धन दौलत होता है, प्रोग्राम हो शादी के लिए तो सब लोग बहुत आ जाएंगे, पर दुख हुँ, की घड़ी में बहुत कम लोग आ जाते हैं। तो इस हुँ, तरह से बंधु बांधवों की परीक्षा दुख के समय में होती है और समय में नहीं होती है। जी, और ये भी पहचानना चाहिए हमको कि कौन सा संबंधी, कौन सा भाव भाई भाई, कौन सी बहन कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, कितना हमारे लिए उपयोगी है नहीं है। तो इसकी परीक्षा दुख में ही करना चाहिए। तो ये दूसरा भाग था। तीसरे में उन्होंने कहा कि मित्रम चापत्ति कालेषु, हुँ, मित्र हुँ, की परीक्षा करना हो तो संकट के घड़ी में। हुँ, जीवन में संकट आए और देखो कि वहां कौन खड़ा होता है आपके। हुँ, जैसे कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इंडीड भाई हुँ, दुख के समय में आके जो खड़ा हो पूछे कि भाई तुम्हें क्या कष्ट है, तो तब तो माने ना। हमारे एक मित्र थे, बड़े अच्छे पद पे थे, और अचानक उनका जॉब चला गया। जी, आपको पता है कि कितना भी बड़ा जॉब हो, जॉब चला जाए तो डे डे हाँ, टू डे खर्चे जी, तो जी, चलाने मुश्किल होते हैं ना। बिल्कुल, तो उससे उन्होंने सभी को बोला कि मेरा जॉब गया हुआ है, अभी मैं कुछ काम देख रहा हूँ, काम भी नहीं मिलता, क्या करे। तो किसी ने कुछ नहीं बोला, हाँ हाँ। एक दो लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि देखो जॉब गया है, बट कोई बात नहीं, कोई कोई पैसे चाहिए, कुछ और हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपकी मदद कर दूंगा। जी, फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद उनको जॉब मिल गया। तो उन्होंने कहा कि देखो इतने मेरे दुख के समय में मुझे केवल एक दो मित्र थे, उन्होंने ये कहा कि कोई आपको पैसे वगैरह चाहिए तो बता देना, हम आपको देंगे। तो जी, तब से उन्होंने क्या देखा कि ये दो मित्र मेरे अच्छे मित्र हैं, बाकी तो ऐसे ही चाय पानी के और फंक्शन के जी, पार्टी के बिल्कुल, पार्टी फ्रेंड्स बिल्कुल, हैं। ये कोई हुँ, रियल फ्रेंड्स नहीं है। तो नहीं, संकट काल में जो है, जो खड़ा अपने साथ में रहे, वही सच्चा मित्र होता है। तो बाकी तो ऐसे टाइम पास के मित्र होते हैं। और उसके लिए भर्तृहरि ने भी कहा है कि तन मित्रम आपदि सुखम च समक्रियम यद। जो मित्र वो होता है जो आपदि सुख, संकट में भी हो और सुखे च, एक सुख हो दुख हो, वो अपने अपने साथ छोड़ता नहीं है और समान रूप से हमसे व्यवहार करता है। तो ऐसे जो होता है वो मित्र होता है। ऐसे मित्र की परीक्षा करना चाहिए। और अगले उसमें उन्होंने कहा कि भार्याच विभव क्षय, पति और पत्नी, अभी जैसे प्राचीन काल का हमारा स्वरूप था तो मोस्टली लेडीज घर में होती थी और पुरुष बाहर करते थे। तो बहुत सारी चीजों के लिए पत्नियां जो है पति के धन संपत्ति ऐश्वर्य पे तो डिपेंडेंट होती थी। तो पत्नी की भी परीक्षा करना चाहिए, पति की भी परीक्षा करना चाहिए। पर यहाँ बोला पत्नी की परीक्षा कैसा करना चाहिए, विभव क्षय। जब घर में वैभव कम हो जाए, ऐश्वर्य कम हो जाए, जब जॉब चला जाए, हाथ में पति के पास पैसे नहीं हो और गरीबी आ जाए, तो तब मोस्टली ऐसा होता है कि पत्नी भी जो है पति का अपमान करती है। कई बार पत्नियां पति को छोड़ देती है, कई बार डिवोर्स भी करती है और उसका अपमान भी करती रहती है। पर वैभव कम होने के बाद, पैसे कम पड़ने के बाद भी जो अपने पति के साथ निभाए, सूखा रूखा खाकर के पत्नी का मान सम्मान करे, एक दूसरे मिलके चले चले, तो वो पत्नी होती है। तो इसलिए वैभव समाप्त होने के बाद
धन ऐश्वर्य समाप्त होने के बाद में जो पत्नी साथ दे वो पत्नी सही है। अन्यथा देखा ये गया है कि जहां पति का जॉब चला गया, 2 पैसे आने कम हो गए, तो जो है पत्नी अभी छोड़ देती है और जो है साथ-साथ अपमान भी करने करने लग जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि यस्यास्ति वित्तम सुनरः कुलीन सपंडितः सश्रुतवान् गुणज। नीति ऐसी है कि जब तक पैसा होता है ना, वही व्यक्ति कुलीन कहलाता है, वही पंडित कहलाता है, वही वक्ता कहलाता है। कहते हैं ना, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। पैसा है तो सब कुछ वो गुणी वगैरह वगैरह कहलाता है। जैसे पता चला पैसा पता चले कि पैसा भी चला गया तो पत्नी भी आपका मान सम्मान नहीं हो करती, जाती है। चादर आपको छोड़ के चली जाती है। तो ये एक श्लोक की बात थी वो। और दूसरा श्लोक उसी तरह का है कि बंधु कौन है, इसी का भाग है। बहुत क्विकली आपको बता देता हूं कि आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षम शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति स बांधव। इसमें जो बांधव आया था, बंधु कौन है जो दुख में खड़ा हो जाए, उसी की थोड़ी सी व्याख्या दूसरे श्लोक में की है। कहते आतुरे व्यसने प्राप्ते, कहते कि जीवन में जब कोई रोग आ जाए, कोई साथ में खड़ा नहीं होता है। जो रोग के समय में आपके साथ में खड़ा रह करके आपकी जो सेवा करे, वो वो है आपका। वो है बंधु। और व्यसने प्राप्ते, और जब कोई दुख आ जाए और दुखों में आपके साथ में खड़ा रहे, तो वो वो होता है आप। बंधु, बांधव। और दुर्भिक्षे, जब अकाल पड़ा हुआ हो, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और ऐसी स्थिति में आपके साथ निभाए, बांट के आपके साथ में खाए और आपको प्रेम करे, तो ऐसे दुर्भिक्ष में जो आपके साथ में खड़ा रहे, तो वो होता है बंधु। और शत्रु संकट है, जब चारों ओर से शत्रु खड़े हो और हमें मारने के लिए आ जाए, फॉर एग्जाम्पल, उस समय आपके साथ में जो खड़ा हो, शत्रु के संकट आने पर, उसको बंधु कहते हैं। ये बंधुत्व की परीक्षा है। और राजद्वारे, राजद्वारे का अर्थ होता है कोई आपके ऊपर, किसी आपके कोई राजदंड हो गया हो, आपके अगेंस्ट में कोई सरकारी, कोई विटनेस का प्रॉब्लम आ गया हो, अ, तो ऐसे समय में लोग भाग जाते हैं। भाई ये बड़ा आदमी है, ये एमपी है, ये राजा है। अब राजा के आगे उसमें कौन खड़ा हो, तो भाई भी छोड़ चले जाते हैं, मरने को सब दुख के लिए अकेले छोड़ चले जाते हैं। तो राजद्वार में जो आपके साथ में खड़ा हो राजा के आगे उसमें भी, तो वो बंधु होता है। और श्मशाने च, और जो व्यक्ति अंत में श्मशान के समय में किसी की मृत्यु होने के बाद परिवार में आपका आकर के आपकी आपकी सहायता करता है, मदद करता है, तो वही जो है वास्तव में बंधु होता है। तो यह तिष्ठति स बांधव। तो इस तरह से बंधु जनों की परीक्षा कर लेनी चाहिए। तो ऐसे 2 श्लोकों में उन्होंने परीक्षा करके पर संबंधों को पहचान लेना चाहिए। तो ये चाणक्य जी ने बहुत संक्षिप्त में बताया हुआ है। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया ताना जी। हर हफ्ते, हर सप्ताह आप इतनी अच्छी-अच्छी बातें हमें बताते हैं और हमारे साथी वॉच कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को एन्जॉय कर रहे हैं और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़े प्यार से देखते हैं और बड़े अच्छे-अच्छे कमेंट्स हमें लिख कर भेजते हैं। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी इस वक़्त प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सब दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचे। जितना आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग देखेंगे और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। ताना जी, नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत और आपसे भी मैं आज के लिए अब इजाज़त चाहती हूँ, आज्ञा चाहती हूँ। अगले सप्ताह फिर से किसी न किसी विषय पर ताना जी से ज़रूर जानकारी लेंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। धूम रेडियो सुनते रहें, जियो रेडियो सुनते रहें। Geo Radio is also available now on the app as well, so you can download our app on your telephone. It's called JEO Radio, Geo Radio. तो आप जरूर सुने एंड मंडे टू फ्राइडे बिटवीन द आवर्स ऑफ 1 and 4 मैं आपका साथ देती हूँ और मैं हूँ सरिता सबरवाल। धन्यवाद वॉच करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।